हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 8 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एक्सक्यूज मी एरीज। 3 of Wands, 4 of Wands, Ace of Wands, the Set and Queen of Pentacles. ओके, तो हमारे पास है एस ऑफ एडम्स। लगता है जैसे आपको कोई साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है और आप समझ नहीं पा रहे कि ये साइलेंट ट्रीटमेंट आपको क्यों मिल रहा है, क्यों ये पर्सन ऐसे एक्ट कर रहा है, आपसे क्या मिस्टेक हो गई है या आपने क्या ऐसा कह दिया है जिसकी वजह से वो आपसे इतने दूर हो गए हैं। द थिंग इज़ कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, आप एक्चुअली जाग गए हैं। आपने वो किया है जो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था और जो सही था, बट ये पर्सन इससे खुश नहीं है। नाउ एस ऑफ एटम्स के बाद हमारे पास है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आप है एरीज, आप वाइज हैं, आप स्मार्ट हैं। आपने शायद बाउंड्रीज को ड्रॉ कर दिया है। ओके, ये पर्सन शायद आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था और आपने बहुत लंबे समय तक इनकी सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा भी किया है, बट अल्टीमेटली आप उस पॉइंट पे पहुंच ही गए जहाँ पे आपने ये नोटिस किया कि ये पर्सन आपके एफर्ट्स को नोटिस नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, इनफैक्ट आपके लव को भी रेसिप्रोकेट नहीं करता। एंड आप सोचने लगे कि क्या आपका इस तरीके से इस रिलेशनशिप में सिर्फ गिवर बनना ठीक है। आपने एक बैलेंस अचीव करने की सोची, आपने ये एक्सपेक्ट किया कि वो अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट करे और आपके लव को रेसिप्रोकेट करे, आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें। और जब उन्हें लगा कि आप ऐसा फील कर रहे हैं या आप ऐसे एक्ट कर रहे हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आ गया है, तब उन्हें लगने लगा कि अब ये रिलेशनशिप उनके कंट्रोल में नहीं है। लाइक आप ऑलरेडी अवेक हैं, आप ट्रुथ को देख पा रहे हैं। नाउ एरीज, हो सकता है आपने ऐसा कुछ सोचा भी ना हो, आपने सिर्फ किसी चीज़ के लिए इसलिए नो बोला क्योंकि आप इनकेपेबल थे उनके लिए वो करने में जो वो चाहते थे, या पॉसिबली ये कोई ऐसा सेक्रीफाइस मांग रहा था जो कि आप कर नहीं सकते थे किसी वजह से। आपके प्रिंसिपल्स और मोरल्स से चीज़ें जुड़ी हो सकती हैं। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है एरीज कि अगर वो आपको बहुत ज़्यादा पुश करेंगे तो आप डेफिनेटली नो कह सकते हैं। आप कैपेबल हैं बाउंड्रीज ड्रॉ करने में, भले ही ये बहुत देर से हुआ है। ऑफ कोर्स आपने बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर भी किया है, और अगर आप पहले ही बाउंड्रीज ड्रॉ करते तो ये रिलेशनशिप इतना आगे शायद नहीं बढ़ पाता। सो अब ये जो चेंज उन्हें आपके अंदर नज़र आ रहा है कि आप बाउंड्रीज ड्रॉ कर सकते हैं, नो कह सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और इमोशन से ऊपर उठ के देख सकते हैं, वो इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। वो चाहते हैं कि आप अपने इस चेंज को चेंज कर दें और इसीलिए वो आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा फील कराएंगे जैसे कि आपने कोई मिस्टेक कर दी है, अपनी तरफ से और एफर्ट्स ना करके, अपनी तरफ से नो कह के, या अपने लिए लव मांग के, या इस रिलेशनशिप में बैलेंस चाह के, जस्टिस मांग के आपने कोई गलती कर दी है। सो द सिड का कार्ड है। आई थिंक आपको बहुत सारे साइंस मिल रहे हैं यूनिवर्स से। ओके, इस वक्त आप जो भी जानना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो यूनिवर्स क्लियर करेगा। आपको दूसरों से मैसेज मिलेंगे, आप ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो आपकी जैसी सिचुएशन से गुजरे हैं, या आप कोई कहानी पढ़ सकते हैं किसी के बारे में, या कोई कोट सोशल मीडिया पे बार बार आ सकता है इसी तरीके के रिलेशनशिप के बारे में जिसमें आप थे, और आपको ऐसा लगेगा कि जैसे यूनिवर्स आपको किसी चीज़ के बारे में वार्न करने की कोशिश कर रहा है, अलर्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो उन साइंस पे ध्यान दीजिए। आपकी सोल आपको बताना चाहती है कि आपके लिए क्या ठीक है क्या नहीं। नाउ अजीब बात यह है कि ये वही पर्सन है जो आपसे बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस किया करता था। 4 of Wands कमिटमेंट के बारे में है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में है,
लाइफ में परफेक्ट स्टेबिलिटी लाने के बारे में है। ओके, सो वो जानते हैं कि ये जो रिलेशनशिप है वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने आपको कमिटमेंट दिया था क्योंकि उन्हें लग रहा था कि आप उन्हें बस ऑफ़र ही करते रहेंगे, बट अब जब वो ट्रुथ देख रहे हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें उनके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है, और जिस पर्सन को उन्होंने कमिटमेंट दिया था वो कोई और ही था और ये एरीज कोई और ही है, जो एक बैलेंस चाहता है, जस्टिस चाहता है, जो सिंपली फॉलो करने को तैयार नहीं है उन्हें, जिसके अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स हैं, अपने आइडियाज़ हैं। तो ये चीज़ उन्हें बड़ी शॉकिंग लग रही है, एंड इस बिहेवियर को आप छोड़ दें, ये पर्सन यही चाहता है। और साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि एरीज आपके अंदर आया हुआ ये नया बदलाव मुझे पसंद नहीं है, आप इसे बदल लीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो एरीज, टैरो आपसे कह रहा है कि सोचिए कि क्या आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं। लाइक मे बी आप इसमें रहना चाहे, आप रह भी सकते हैं, बट क्या लॉन्गर रन में ये वर्क करेगा अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आपका लवर बस टेकर है और आप बस गिवर है। तो क्या ये रिलेशनशिप बैलेंस्ड रह सकता है? आप कब तक खुद को पुश कर पाएंगे, ये सवाल सबसे बड़ा है। ओके, इसलिए आपकी सोच जाती है कि आप उस पर ध्यान दें जो आपके आसपास चल रहा है। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, 6 of Pentacles, 6 of Chalices, the Oak King, the Battle Wagon, the Crown. ओके, सो हमारे पास है 6 of Chalices, यानी ये पर्सन आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को मिस कर रहा है। आपकी कंपनी ना सिर्फ इंटरेस्टिंग थी बल्कि उनके लिए बहुत हेल्पफुल भी थी, और इसलिए यहाँ पे 6 of Pentacles का कार्ड है। सो ये पर्सन जो कुछ भी चाहता था आप उन्हें ऑफ़र करते आए। उन्हें लगता है कि वो वक्त कितना परफेक्ट था। आप परफेक्ट लवर तो थे ही, बट उसके अलावा आप उन्हें वो सब कुछ ऑफ़र करते थे जो उन्हें चाहिए होता था। वो कंफर्टेबली इस रिलेशनशिप को एंजॉय करते थे बिना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए, और ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा था एरीज कि ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, चाहे कमिटमेंट दे वो आपको या आप हमेशा साथ रहें, तो भी आप ही उन्हें हमेशा सब कुछ ऑफ़र करते रहेंगे। उन्हें स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब द किंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये पर्सन देख रहा है कि आप वाइज हैं और आप स्ट्रॉन्ग भी हैं। सो उन्हें ये जो बाउंड्रीज ड्रॉ हो रही हैं वो अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज इससे उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। इससे उन्हें आपके लव को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, जस्टिस करना पड़ेगा इस रिलेशनशिप में, और उसके लिए जो एफर्ट लगेगा वो करने के लिए पर्सन तैयार नहीं है। ओके, एंड द बैटल वैगन के साथ अब ये कन्फ्यूज हैं कि ये क्या करें। लाइक ऑफ कोर्स वो आपको ये तो नहीं कह सकते कि आपका ये चाहना कि वो रिलेशनशिप में जस्टिस करे, एक बैलेंस अचीव करे, वो गलत है, एंड आपको वो पुश नहीं कर सकते वो सब कुछ ऑफ़र करने के लिए जो वो चाहते हैं। ये इन दी एंड आपका ही डिसीजन होगा। सो अब ये पर्सन सोच रहा है कि क्या वाकई में वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ द थिंग इज़ एरीज की टैरो आपको ये क्लियर मैसेज दे रहा है कि आपको अपने इंट्यूशन को सुनना चाहिए ऐसे किसी भी रिलेशनशिप से डील करने के लिए। ओके, अपने वेलबींग को देखिए। लाइक अगर ये पर्सन कंटिन्यू करना भी चाहे तो क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा होगा, ये सोचना ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Career change. You are embarking upon a career that brings you the joy and abundance you desire and deserve. अब ये कार्ड करियर चेंज से रिलेटेड है, बट आप चाहें तो इस एनर्जी को लव के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। ओके, जो भी चेंज आप लाना चाहें अपने लाइफ में वो आपके लिए पॉसिबल है और वो आपको अच्छा ही रिजल्ट देगा। सो चेंजेस से डरिए मत, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो सकता है ये कार्ड आपको कह रहा हो कि इस रिलेशनशिप से इम्पॉर्टेंट इस वक्त आपका करियर है। सो उस पर फोकस कीजिए। ये रिलेशनशिप आपके लिए शायद प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक तरीका है इसे इंटरप्रेट करने का।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।